मैं आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार रवि जी और सभी लोगों ने जिस तरह से हमें सहयोग करने का, हमारी इस पीड़ा में साथ आने का जो संकल्प लिया, मैं उनके संकल्प को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको चरण छू करके चरण स्पर्श करता हूँ। और पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं उनको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ और उनका जो आस्था हमें व्यक्त करके सहयोग करने का काम किया, इस परिस्थिति में मैं उनको जीवन भर इस ऋण को अगर उनके यहाँ जीवन भर भी खटा दूंगा तो मैं उस ऋण को चुकता नहीं कर पाऊँगा। और मुझे यह चुनाव के बाद भी हमारा संबंध उनसे जीवन तक जो दूसरा जीवन हमें मिला है इस मौत के मुंह से निकल करके, वो पूरा जीवन उनके समाज के साथ साथ अपने समाज के लिए समर्पित है। और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यह मेरा दूसरा जीवन समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित, और इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मेरा दूसरा जीवन समर्पित है। इसको मैं समर्पण करके, और पहला जीवन में मैंने घर परिवार के लिए काम किया और दूसरा जीवन में पूरे समाज के लिए काम करने का काम करूंगा। इसलिए कि झारखंड राज्य में 24 वर्षों बाद भी आज तक किसी ने 81 विधानसभा में जो भी विधायक रहे हों उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी का आवाज़ उठाने का काम नहीं किया, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो सदन में हो। अगर किसी ने उठाया है तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप उनका बाइट या विधानसभा के अंदर जो उन्होंने आवाज़ उठाया है उसका बाइट देने का काम करेंगे। तो ये ऐसे हम लोग 90% लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने, हमारे कांसी राम साहब ने यह बताने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन दौलत राजपाट पर 90 भाग हमारा है। लेकिन यहाँ के लोगों ने लगातार हम लोग को शोषण करने का काम किया, झूठ लाने का काम किया। मैं किसी का हक अधिकार लूटने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि हमारे 90% लोगों का हक अधिकार सभी क्षेत्रों में मिलना चाहिए, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। इसको लेकर के मैं केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं संघर्ष किया हूँ। अगर मुझे केवल विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का चिंता रहता कि हमको लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो मैं केवल इस कार्यक्रम को लगातार विश्रामपुर विधानसभा में घर घर तक, दरवाजे तक पहुँचा करके करने का काम करूँ। लेकिन मैं एक टीम के भावना से पूरे झारखंड प्रदेश में इनकी लड़ाई को, इनके अधिकार को, इनकी आवाज़ को बनने का काम किया। और यहाँ तक कि विधानसभा के बाहर तक भी पुलिस से धक्का मुक्की करके पहुँचने का काम किया, अंदर जाने का प्रयास किया। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी नियम है, संविधान में ऐसा नियम बनाया हुआ है कि आप विधानसभा के अंदर उनकी आवाज़ को नहीं पहुँचा सकते हैं। जब आप विधानसभा के अंदर सदस्य बनेंगे तब इनकी आवाज़ को आप पहुँचा सकते हैं। और उस सदस्य को बनने के लिए विधानसभा से, चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़के वहाँ जीत करके जाना पड़ेगा। मेरे मन में इस विकट परिस्थिति में यह भावना आया कि मैं यदि इस आवाज़ को यहीं पर रोक दूंगा, मैं यदि चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो हमारे ओबीसी परिवार का, दलित परिवार का, एससी परिवार का, एसटी परिवार का आवाज़ यहीं पर रुक जाएगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैंने दूसरा जीवन को संकल्पित करके और न्यौछावर कर दिया कि मुझे जो होना होगा। इस परिस्थिति में भी अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए उनके साथ लेकर के वहाँ तक पहुँचने का काम करूँगा। और वहाँ पहुँचने के बाद 1 वर्षों के अंदर 81 विधायक के जुबान पर आएगा ओबीसी परिवार का हक मिलना चाहिए, एससी परिवार का हक मिलना चाहिए, एसटी परिवार का हक मिलना चाहिए। ये उनके जुबान पर लाने के लिए मैं मजबूर कर दूँगा। जिस तरह से हम लगातार पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन चलाया है 3 वर्षों से, चाहे वो रांची हो, खुट्टी हो, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पलामू, गढ़वा, लातेहार, तमाम जगहों पर मैं प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम करने का काम किया, उनको जगाने का काम किया। लेकिन यहाँ की गूंगी बहरी सारे विधायकों ने एक शब्द भी विधानसभा में उठाने का काम नहीं किया। मैंने मेमोरेंडम दिया था, भाजपा के सारे विधायकों को मेमोरेंडम दिया था कि हम लोग का जो हक अधिकार है उसको आप उठाने का काम करिए। कांग्रेस के सारे विधायकों को मेमोरेंडम देने का काम किया था। रविंद्र नाथ महतो को मैं घर पर जाकर के विधानसभा के अध्यक्ष उनको मेमोरेंडम देने का काम किया था। हमारे पास सारा प्रूफ है, वीडियो है, फोटो है। उन लोगों ने एक शब्द भी ओबीसी परिवार का, एससी परिवार का आवाज़ वहाँ नहीं उठाया। इसलिए मैं अपने लोगों से आगाह करता हूँ, निवेदन करता हूँ,
24 वर्षों से आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। अगर इस बार चुप जाइएगा तो अगला बार कभी चिंता मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत कि कोई ओबीसी और एससी समाज का आवाज़ विधानसभा में उठाने का काम करेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप सभी लोग विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चिंगारी निकला है उसको एक आग का गोला बना करके एक एक लकड़ी उसमें डाल करके एक एक मतदान ले करके 13 तारीख को 13 नंबर में टॉर्च छाप में बटन दबा करके, या जो टॉर्च छाप है इस टॉर्च छाप में बटन दबा करके 13 तारीख को 13 नंबर में इस विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछड़ा समाज का आवाज़, दलित समाज का आवाज़, आदिवासी समाज का आवाज़ बनाने का काम करिएगा। मैं अपने पूरी जीवन आपके हक अधिकार की लड़ाई में लगाने का काम करूंगा। और जो भी हमारे टीम के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका सहयोग से और उनका आशीर्वाद से 2029 में इस बार विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र से वहाँ आपका विधायक पहुँचता है। 2029 में यह पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेगा और पूरे झारखंड में 2029 में इस मंच का और इस ओबीसी का और एससी एसटी का सामंजस्य सरकार बनने का काम करेगा। इस संकल्प के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों से दोनों हाथ जोड़ करके आप इस पर चेत जाइए, जाग जाइए और आप लोग 13 तारीख को 13 नंबर टॉर्च छाप में बटन दबा करके अपनी आवाज़ को वहाँ पहुँचाने का काम करिए, क्योंकि मंडी अगर ख़त्म हो जाता तो आपका आवाज़ रुक जाता। और मैं एक और निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे नौजवान साथी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के, यदि मुझे कुछ हो जाता है तो आप एक व्यक्ति ब्रह्मदेव